मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को हाईटेक व स्मार्ट मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। खंडवा की कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने किसानों की सुविधाओं के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से जिले की मुंडी, पंधाना व खंडवा की कृषि उपज मंडी में 1-1 करोड़ रुपए के लागत के किसान सभागृह निर्मित कराने की घोषणा की। मंत्री पटेल ने मंडी परिसर के क्रेता विक्रेता संघ के दीपावली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय अशोक अग्रवाल स्मृति सभागृह का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र वर्मा, राम दांगोरे व नारायण पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष सेवादास पटेल तथा पूर्व महापौर सुभाष कोठारी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कृषि मंत्री पटेल ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि किसान अन्नदाता तो है ही, साथ ही जीवनदाता भी है। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो पहले किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि किसान समृद्ध होगा तभी व्यापारियों का व्यवसाय चलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन भी अब किया जाएगा। प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार किसानों के हित में कानूनों में बदलाव कर रही है। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि मंडी परिसर की खाली जमीन पर किसान मॉल बनवाए जाएंगे। साथ ही मंडी व्यापारियों के गोदाम, कोल्ड रेस्टोरेंट भी बनवाए जाएंगे तथा व्यापारियों को रियायती मूल्य पर इसके लिए भूमि मंडी परिसर में उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान का सम्मान सबसे अधिक जरूरी है। उन्होंने मंडी सचिव को निर्देश दिए कि कल से ही मंडी के गेट पर किसानों व व्यापारियों का तिलक लगाकर सम्मान करने का कार्य प्रारंभ किया जाए। विधायक देवेंद्र वर्मा ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि मंडी में कार्यरत व्यापारियों, हमालों, किसानों व तुलावटियों सभी के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने नई योजनाएं बनाई है। विधायक नारायण पटेल ने इस अवसर पर मुंदी की कृषि उपज मंडी में विकास कार्य स्वीकृत कराने का अनुरोध कृषि मंत्री से किया। विधायक दांगोरे ने प्रदेश सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों के हित में अनेक योजनाएं प्रारंभ की है, जिससे खेती की लागत कम हुई है तथा कृषि उत्पादन बढ़ा है और किसानों की आय भी बढ़ी है। पूर्व महापौर कोठारी ने कहा कि खंडवा जिले के विकास की जिम्मेदारी कृषि मंत्री पटेल को लेना चाहिए ताकि जिले में किसानों के कल्याण के लिए नए विकास कार्य हो व किसानों को नई योजनाओं का लाभ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, खंडवा। हम वेयर हाउस बनाएंगे किसानों के लिए, यहाँ हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे किसानों के लिए, यहाँ हम किसान मॉल बनाएंगे। अभी तक सबको मॉल बना है, धोती वाला जूती पहन के आने वाला मॉल में जाता ही नहीं बेचारा, जाता है कि क्या मालूम मेरे को बाहर भगाने दे। और इसलिए इस देश का किसान का सम्मान बढ़ेगा। मंडी में मॉल बनेगा किसान का, सुई से लेकर हार्वेस्टर, क्या BMW भी उसको चाहिए तो वहीं से मिलेगी हर चीज, और सस्ती मिलेगी। जैसे मिलिट्री की कैंटीन होती है, कोई अपना दोस्त है तो उसको कहते हैं यार 2 बॉटल लिया ना, जरा सस्ती मिलेगी, है ना। या उसको किसी को शौक है, किसी को कहते हैं कि अगर अटैची अच्छी है, जो सामान अच्छा मिलता है लिया ना, क्यों? क्योंकि वो देश के लिए काम करता है और इसलिए उस पर टैक्स की छूट रहती है। इसी प्रकार मंडियों में किसान को खाद, बीज, दवाई, कृषि उपकरण, जो चीज लगेगी उसको वो मंडी से ही मिलेगी। बड़े बड़े गोडाउन होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के, ताकि गुणवत्ता युक्त मिलेगी, ओरिजिनल माल मिलेगा और उसमें हम टैक्स की छूट देंगे। इसलिए किसान को हम एक स्मार्ट कार्ड बना के देंगे पूरे किसानों, वो मंडी में आएगा और फिर उसको कहेगा दूसरा कोई कि भैया मेरे पास खेती की वो नहीं है यार, तेरे कार्ड से मेरी चीजें खरीद लेता हूँ, सस्ते मिल जाएगी। तो किसान का सम्मान बढ़ेगा। जैसे मिलिट्री वाले का सम्मान बढ़ता, दोस्ती करते नहीं करते मैं मिलिट्री वाले से, अपने गांव में कोई मिलिट्री वाला हो तो। और इसलिए ये हम किसान का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। तो किसान मॉल भी मंडी में, क्योंकि जितनी भी मंडी की जमीन है सब प्राइम लोकेशन पे, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसका सदुपयोग करेंगे और हम व्यापारी को भी देंगे, सस्ता देंगे और हर सुविधा रहेगी, ताकि जो बड़े बड़े स्टॉक करके कमलनाथ का मुख्यमंत्री बने 2018 में, और कमल पटेल राजस्व मंत्री थे, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे 2003 से लेकर तो हुकूमत थी, उसके बाद 2005 में, और सबसे पहले इस प्रदेश के अंदर कैबिनेट में भी से ले गया और उसमें अधिकारियों ने विरोध किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा सर सुप्रीम कोर्ट में स्टे है चरनोई भूमि को बंटन करने पर, वो इसलिए नहीं कर सकते। तो मैंने उनको तर्क दिया कि गोवन जो चरनोई भूमि पर जो स्टे है सुप्रीम कोर्ट को, वो मनुष्य को बांटने पे है, लेकिन गोचर भूमि तो गायों की है। और मैं कहा आप सुबह से आते हो, शाम को ऑफिस घर जाते हो, घर तो मेरे को जब आप घर जाते हो तो मनुष्य भी दिन भर चलते हैं, तो शाम को घर जाना उनके लिए भी होना चाहिए पहुंचाना। और फिर जाकर मुख्यमंत्री जी ने मुझे सहयोग किया, पूरे मंत्रियों ने सहयोग किया, कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ कि
5 से 10 एकड़ जमीन निःशुल्क जो भी गौ संवर्धन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराएगा समिति गांव की, उसको कलेक्टर को अधिकार दे दिए। पहले कलेक्टर को अधिकार नहीं था। क्या माने कमलनाथ के काम को आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे काम को कमलनाथ ने थोड़ा सा बढ़ाया था, इसलिए कि उनको भी समझ में आ गई कि बगैर इस संस्कृति की रक्षा किए हुए और यहाँ के लोगों की सम्मान किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस का समाप्त हो गया। संकट के कारण, लॉकडाउन के कारण पूरी देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। सिर्फ खेती ही है, किसान ही है जिसने दोनों टाइम लोगों को भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की। सिर्फ पहला लॉकडाउन खाली था तो सिर्फ फ्री किसान था और खेत थे। मैंने दवा डैम का पानी छुड़वाया, उससे 3000 करोड़ की मूंग पैदा करवा दी लॉकडाउन के चलते। यानी हमने चुनौती को अवसर में बदला और इसलिए आज किसान ही है जिसके कारण आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है। और नहीं तो अभी सब ताली बजाते थे, लोग उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, पान, चाय दुकान सब बंद थी। ऐसे समय में भी किसान ने मेहनत करके देश को खड़ा रखा और इसलिए अन्नदाता के चरणों में प्रणाम करते। किसान के हित में जो जो हो सकता हम सब करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय हम 2 साल में 2 गुना करेंगे 22 तक, और उसके लिए मंडी मॉडल एक बना रहे हैं, मंडी एक में संशोधन कर रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश में मंडियों को स्मार्ट मंडी बनाऊंगा। किसान अब खेती करने के लिए ही मजबूर नहीं होगा, बल्कि वो व्यापार भी करेगा, व्यवसाय करेगा, उद्योग लगाएगा। अब गांव में इंडस्ट्रियां लगेगी और गांव का मालिकाना का आबादी का हम दे रहे हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व, उससे बैंक से लोन मिलेगा, सब्सिडी। अभी तक शहर के लोग जो फायदा उठाते थे, गांव वालों को कुछ नहीं मिलता था किसानों को, अब गांव वाले भी फायदा उठाएंगे। नहीं, किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा, व्यवसाय भी करेगा और निर्यात करेगा। और बिचौलिया हम हटाकर जो प्रॉफिट बिचौलिया कमाते थे वो अब किसान खुद कमाएगा। जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश।